Hello everyone. So let us solve this question that was asked in JEE Advanced 2015. This question is from Carbonyl Compounds chapter and it was a passage based question. Okay. On the basis of this reaction sequence, we have to identify two compounds marked as X and Y. और दो क्वेश्चंस में x और y के लिए अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइडेड है. So let us go ahead and solve this question. Our starting compound in this question is C8H6 और इसके बाद के जो subsequent reaction है उनको स्टडी करके हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि C8H6 कौन से क्लास से बिलोंग करता होगा. जब भी हमें स्टार्टिंग मटेरियल का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो एक अच्छा अप्रोच ये है कि सबसे पहले उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर ले और उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर का आइडिया हम लोग ले सकते हैं. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ये होता है 2n+2. 2n+2 is the maximum number of hydrogen that is required to make a given number of carbon saturated. ठीक है, तो 2n+2 अगर हाइड्रोजन हो गया जहां पे n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो वो सैचुरेट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे अनसैचुरेशन कैसे आती है? अनसैचुरेशन आती है कि सबसे पहले तो कितने हाइड्रोजन एटम्स दिए हुए हैं, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है, प्लस हैलोजन एटम्स की वजह से अनसैचुरेशन आती है और नाइट्रोजन एटम आने की वजह से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन काउंट हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन एटम को हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ओके, और बाकी कोई भी एटम हो, ऑक्सीजन या फिर सल्फर, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद इसको हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगा किसी भी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में. इस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिए हुए हैं 8. ओके, सो 2 टाइम्स 8 प्लस 2, ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कि होना चाहिए, माइनस हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है. कोई भी हैलोजन या फिर नाइट्रोजन एटम नहीं है तो हमारा कैलकुलेशन यहीं पे रुक जाएगा और इस वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर देंगे वापस 2 से. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 8 16 प्लस 2 18 में 6 गया 12, सो 12/2 इक्वल्स टू 6. तो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड के लिए मिल रहा है 6. सो इस मॉलिक्यूल के लिए हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया 6. और जब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू 4 या 4 से अधिक हो तो हम लोग उस स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है 4. तो बेंजीन रिंग के बावजूद हमारे पास 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहेगा इस मॉलिक्यूल में. ओके, अब इस मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम लोग इसमें दिए हुए रिएजेंट के हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे C8H6 का रिएक्शन दिया हुआ है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो कैटलिस्ट है ये कहलाता है लिंड लार्स कैटलिस्ट. ओके, सो पैलेडियम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट इज known as Lindlar's catalyst और ये वेल नोन रिएक्शंस है अल्काइंस का. ओके, उसी तरह से जो नेक्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, तो ये भी एक वेल नोन रिएक्शन है अल्काइंस का, जिसमें अल्काइंस का हाइड्रेशन हो जाता है ना. तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक OH ग्रुप जुड़ जाता है और वो टॉटोमराइज होके अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है. और एक अल्काइन में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहता है? एक अल्काइन में 3 बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, यानी 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग के होने की वजह से 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आई मॉलिक्यूल में, और फिर अगर ये अल्काइन हुआ तो बाकी के 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसमें एडजस्ट हो जाएंगे. तो हम लोग इस मॉलिक्यूल के बारे में ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक बेंजीन रिंग होगा इसमें. सो
6 मेंबर का रिंग पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद कितने कार्बन बच जाएंगे? अगर 6 कार्बन हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया तो C8 हमारे पास 2 कार्बन है, और वो 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे कुछ इस तरह से। हम लोग ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हाइड्रोजन हम लोग काउंट करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया, और बाकी के 5 बेंजीन रिंग में जुड़े होंगे। यानी ये स्ट्रक्चर परफेक्टली फिट बैठ रहा है C8H6 पे। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को लेकर के आगे के रिएक्शंस लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन सीक्वेंस में एक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें जो पहला स्टेप में रिएक्शन मेंशन किया हुआ है वो इस गिवन कंपाउंड का हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट के साथ किया हुआ है, जिसको हम लोग बुलाते हैं लिंडलास कैटलिस्ट। अब इस कैटलिस्ट की खास बात क्या है? इस कैटलिस्ट की खास बात ये है कि ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में ही रिड्यूस करता है, ना कि सिंगल बॉन्ड में। प्लस ये हमेशा सिस एल्कीन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट। तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो मिलेगा कि यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। सो सी एच और ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा डबल बॉन्ड में CH2। यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिक आइसोमर की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे दोनों ही ग्रुप हाइड्रोजन ही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिक आइसोमर का कोई भी पॉसिबिलिटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बस आगे के प्रोडक्ट्स लिखते चले जा रहे हैं। वैसे ये जो मॉलिक्यूल मिला हमें इस स्टेप पे, इसको कॉमनली बोला जाता है स्टाइरीन। ओके, और ये बहुत ही कॉमन मॉलिक्यूल है जो कि अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। स्टायरीन के बहुत सारे रिएक्शंस अलग अलग क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप में रिएक्शन कराया गया है स्टायरीन का, वो कराया गया है B2H6 के साथ, जो कि है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, B2H6 पहले स्टेप में इसके साथ कराया जाता है रिएक्शन, और सेकेंड स्टेप पे इसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस जैसे NaOH के साथ। ठीक है, अब इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में खास बात यह है कि ये हमें एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट देता है। मतलब ये एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और वो अल्कोहल एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग बनता है। तो सेम अल्कीन्स को हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हमें अल्कोहल का एडिशन करना है। इसका ये मतलब है कि जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और जिस कार्बन पे अधिक हाइड्रोजन है उस पे OH ग्रुप ऐड करेंगे। ओके, ये तरीका है डायरेक्टली प्रोडक्ट को लिखने का जब हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो अगेन फिर से ये अल्कीन हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, और अब हमें क्या करना है, जिस कार्बन में कम हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन ऐड कर दे, सो CH2 हो जाएगा यहाँ पे, और जिस कार्बन पे अधिक हाइड्रोजन है वहाँ OH ग्रुप ऐड कर दे, और डबल बॉन्ड यहाँ से बीच में हमारा रिमूव हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ओके, सो हमें ये मिल जाएगा एज एन प्रोडक्ट जिसको मार्क किया हुआ है X इन द क्वेश्चन। सो आवर X विल बी दिस गिवन कंपाउंड, जो कि अगर हम X के लिए ऑप्शंस को चेक करें तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर C में। तो X जो है वो हमारा C है। सो एक बार X को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं Y की तरफ। इस सीक्वेंस में जो पहला रिएक्शन दिया हुआ है वो एल्काइन का रिएक्शन दिया हुआ है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड H+ के साथ, और इस रिएक्शन को एल्काइन के इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ओके, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें प्रोडक्ट में मिलता है अल्कोहल, और ये हाइड्रेशन जो है वो मार्कोनिकॉव एडिशन को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि जिस कार्बन पे
कम हाइड्रोजन है उस पे OH जुड़ेगा, जो कि यहाँ पे ये लेफ्ट साइड वाला कार्बन है, और जिस कार्बन पे अधिक हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। ओके, तो सेम एल्कीन को हम लोग वापस रीड्रॉ कर लेते हैं, और फिर इसमें हम लोगों को मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग H और OH का एडिशन करना है। जब एडिशन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग इस पे ऐड कर देंगे हाइड्रोजन, जो कि उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें पहले से अधिक हाइड्रोजन है, और OH ग्रुप उस पे जुड़ेगा जिसमें पहले से कम हाइड्रोजन है। ओके, सो इस तरह से हमें ये अल्कोहल मिल जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक इनॉल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो इसमें टॉटोमराइजेशन की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो अगर अगले स्टेप में हम लोग इसको आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। टॉटोमराइजेशन में हम लोग प्रोडक्ट डायरेक्टली कुछ यूँ लिखते हैं कि जो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है उसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट कर देते हैं, और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसको टर्मिनल कार्बन पे शिफ्ट कर देते हैं जिस पे ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन मौजूद है। ओके, इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो टॉटोमराइज करके जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे पहले तो बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा जो पहले से था। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया है डबल बॉन्ड, और जिस कार्बन पे पहले H2 था, दो ही हाइड्रोजन था, उस पे एक और हाइड्रोजन माइग्रेट करके आ गया। ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग अलग मैकेनिज्म ही फॉलो करते हैं। तो इस स्टेप को प्लीज मैकेनिज्म की तरह ट्रीट नहीं करना है, बस ये एक ट्रिक है कि टॉटोमराइजेशन में हम लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन को एक्सचेंज और हाइड्रोजन के पोजीशन को एक्सचेंज करके इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा अभी C8H8O। अब इसके बाद हमें इसका रिएक्शन फर्दर कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो जाके हमें Y मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराना है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब भी हम लोग कार्बोनिल कार्बन के साथ कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मौजूद जो एल्काइल ग्रुप है वो कार्बन पे अटैक करता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग पहले से मौजूद है वो तो एज इट इज ही रहेगा। अब जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है हमें वहां पे ध्यान देना है। कार्बोनिल कार्बन पे पहले से एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इस क्वेश्चन में कौन सा ग्रुप मिल रहा है, इथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो वो आकर जुड़ जाएगा, और फिर जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बॉन्ड पेयर जो शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर उसकी वजह से ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। और फिर जब इसका हम लोग एसिडिफिकेशन करा देंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है सेकेंड स्टेप में, वाटर लेकर के, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है वो वाटर से एक H+ गेन कर लेगा, और फाइनली ये पूरा मॉलिक्यूल हमारा जो है इंटरमीडिएट वो कन्वर्ट हो जाएगा एक अल्कोहल में। सो O- एक H+ ग्रैब कर लेगा, कहाँ से, वाटर से, और फाइनली यहाँ पे हमें OH मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद भी रिएक्शन को कंटिन्यू रखा गया है। कंटिन्यू कुछ यूँ रखा गया है कि इस प्रोडक्ट का भी रिएक्शन कराया गया है H+ फॉलोड बाय हीट के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास इस कंपाउंड में है अल्कोहल ग्रुप। तो अल्कोहल ग्रुप का अगर ट्रीटमेंट कराएंगे हम लोग H+ के साथ तो ये प्रोटोनेट हो करके H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या कंपाउंड मिलने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। सो अगेन हम लोग फिर से इसको रीअरेंज करके अच्छे से लिख देते हैं कि कार्बन के साथ पहले से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो CH3 ग्रुप, और एक तरफ है इथाइल ग्रुप C2H5 जिसको एक्सपेंड करके हम लोग लिख देते हैं CH2CH3। ओके,
और इस स्टेप पे हम लोग HOH को प्रोटोनेट कर दिया तो H2O प्लस बन गया, और जब ये इस मॉलिक्यूल को लीव करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन क्रिएट हो जाएगा जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ था तो इस पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। ओके, अब इसको क्योंकि हीट किया जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमें ये तय करना है कि कौन से कार्बन से, कौन से एडजेसेंट कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करें, लेफ्ट वाले कार्बन से या फिर राइट वाले कार्बन से। ओके, तो हम लोग उस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जिससे हमें मोर स्टेबल एल्कीन मिले। तो मोर स्टेबल एल्कीन किससे मिलेगा, यहाँ पे अगर हम लोग लेफ्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं तो जाके हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगा। यानी फिर से हम लोग ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहे हैं, जो बेस इसको एलिमिनेट कर देगा, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर था वो कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमें मोल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा, और यही है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि क्वेश्चन में मार्क किया हुआ है एज वाई। तो अब हम लोग इसको ऑप्शन में सर्च करते हैं ये स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी से अपने स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक फिर डबल बॉन्ड के बाद कार्बन से मिथाइल ग्रुप अगेन जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर में भी है यहाँ पे कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और फिर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगेन में एक मिथाइल ग्रुप है। तो हमारा करेक्ट आंसर फॉर वाई हो जाएगा डी। तो ओवरऑल इस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ एक्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है और वाई का जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। Here is a brief summary of the reaction sequence that we have followed in order to identify our X and the Y as per the question. Okay, so I hope कि इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे एल्काइन का रिएक्शन लिंडलास कैटलिस्ट के साथ हमारा तैयार किया गया है, फॉलोड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे एल्काइन का लिंडलास कैटलिस्ट ये वाला रिएक्शन स्टडी करना है। तो लिंडलास कैटलिस्ट का जो काउंटर पार्ट होता है वो होता है बर्च रिडक्शन। लिंडलास कैटलिस्ट में हमें सिस अल्कीन मिलता है तो बर्च रिडक्शन में हमें ट्रांस अल्कीन मिलता है। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंस है, इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करते हुए अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट देता है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का काउंटर पार्ट जो है वो है एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, जिसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है और फिर उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। वहां पे मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलता है। अगर मार्कोनिकॉव अल्कोहल चाहिए लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं कराना है तो हम लोग करा सकते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ये तीन रिएक्शन है अल्कीन्स के अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जिसमें कार्बोकेटायन बन करके रीअरेंजमेंट हो सकता है और फिर अल्कोहल मिलेगा मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग अल्कोहल मिलेगा लेकिन कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और थर्ड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जिसमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में स्टडी करना है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस का। ठीक है, जिसमें अगेन मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। OH ग्रुप और H ग्रुप का एडिशन हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट, और फिर इसमें टॉटोमराइजेशन की पॉसिबिलिटी के बाद या तो अल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा। ओके, अब कीटोन का रिएक्शन हमें कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है, और फिर अगर हम लोग कोई भी कार्बोनिल यानी अल्डिहाइड और
कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराए तो हमें अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है। जब भी अल्कोहल का हम लोग प्रोटोनेशन कराएंगे तो हमें कार्बोकेटायन मिलेगा। अब हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो नहीं। जैसे यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना है वो ऑलरेडी काफी स्टेबल है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होने के साथ साथ 3 डिग्री भी है, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी और हम लोग एलिमिनेशन वाले स्टेप में प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन वाले स्टेप में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती तो हम लोग एलिमिनेशन से पहले वो रीअरेंजमेंट कराते। आई होप कि ये डिस्कशन आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने में हेल्प कर रहा होगा। इन केस अगर आपका इन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। डिस्क्रिप्शन में फर्दर कुछ और इन्फॉर्मेशन है इन सब कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप लोग प्लीज जरूर उसको भी एक बार पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।